से अगर 10-15 साल पीछे हम जाकर के देखें तो अगर किसी व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ती थी तो उसको अनगिनत डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। अनगिनत डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी लोन व्यक्ति का अप्रूव्ड नहीं होता था कुछ केसेस में। लेकिन आज की डेट में देखा गया है व्यक्ति को कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को आसानी से 60, 70, 80 हजार, 90 हजार, इवन 1 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल ही जाता है। अब ये जो मामला है ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोट डाउन किया कि कुछ ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, कुछ ऐसे बैंक हैं, कुछ एनबीएफसीज हैं जो कि व्यक्तियों को बहुत आसानी से लोन दे रहे हैं छोटे अमाउंट का। अब जब ये आरबीआई को पता लगा तो आरबीआई इसको देख करके बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। वो क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि जो छोटे अमाउंट के लोन दिए जाते हैं उसमें कोई खास इनकम प्रूफ वगैरह तो देखा नहीं जाता, व्यक्ति का कोई खास डिटेल्स नहीं ली जाती, और ये जो ऐसे लोन दिए जा रहे हैं ये डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। और आरबीआई के देखने में भी आया है 2019 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जो लोन है वो डिफॉल्ट हुए हैं। और वो लोन किनके डिफॉल्ट हुए हैं? वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ज्यादा लोन डिफॉल्ट हुए हैं। अब आरबीआई ने एक चेतावनी जारी कर दी है इन बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को कि भाई आप जो लोन दे रहे हो ना, इतनी आसानी से लोन बिल्कुल मत दो किसी को। और ये क्लियर कह दिया है यूपी बिहार में तो लोन देने की जो संख्या है वो आपको बहुत ज्यादा कम करनी होगी, क्योंकि यूपी बिहार में आप लोगों ने बहुत ज्यादा लोन दिए हैं। अब माइक्रो फाइनेंस और बैंक, एनबीएफसी जो कंपनीज हैं वो पूरी तरह से चिंतित इसलिए हैं क्योंकि ऐसा इन्होंने 2010 में भी किया था, और 2010 में जब इन्होंने ऐसा किया था तो इनकी जो लोन की रिकवरी नहीं हो पाई थी। सरकार ने पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जो छोटे छोटे लोन लेते हैं व्यक्ति वो ज्यादातर जो हमारे देखने में आया है वो गरीब परिवार से होते हैं, और वो इनके जाल में बहुत अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। फिर वो सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार से मदद मांगते हैं। उनको सरकार मदद करती है, क्योंकि सरकार को भाई सीधी सी बात है वोट लेना है। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा? उन लोगों को तो सरकार के द्वारा मदद की जाती है। तो आरबीआई इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है कि कहीं ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि 2010 में भी ऐसा ही हुआ था। अब ये जो न्यूज आई है ये अभी लेटेस्ट की न्यूज आई है, और इसको देखने के बाद में मुझे तो ये क्लियर आभास हो गया है कि भाई ये जो लोन डिफॉल्ट किए जा रहे हैं ना लोगों के द्वारा, इनमें कहीं ना कहीं बैंक, एनबीएफसी की एक मतलब कहते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी वाली बात है। ये अगर इसको बेहतर करें, लोगों को प्रॉपर वे में लोन दें, अच्छे तरीके से चीजों को देखें, ये देखें कि भाई आगे लोन दे भी पाएगा वापस या नहीं दे पाएगा, तो ज्यादा बेटर है। गरीब व्यक्ति को ये लोन के चक्कर में पूरी तरह से फंसा रहे हैं। आज की डेट में जो मेरे देखने में आया है ज्यादातर लोग लोन पे ही डिपेंडेड है। मेरे ये बात आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। किसी को कार खरीदनी है वो लोन पर व्यक्ति लेता है, किसी को कोई मोबाइल परचेस करना है वो व्यक्ति लोन पे लेता है, किसी को कुछ भी करना है व्यक्ति लोन का ही सहारा ले रहे होंगे। आपने देखा होगा छोटी छोटी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जो 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए का लोन देती हैं और उनसे भी ज्यादा वसूली करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा आरबीआई का निर्णय है। आरबीआई चाहता है कि ना तो आम व्यक्ति को नुकसान हो, ना बैंक को नुकसान हो, ना एनबीएफसी को किसी प्रकार का नुकसान हो, ना किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को नुकसान हो, और जो हमारा इंडिया है वो ज्यादा लोन के चक्कर में ना पड़े, वो अपनी इनकम पर फोकस करे, अपनी इनकम को बेहतर बनाए। जब इंडिया में लोगों की जो इनकम है वो बेहतर होगी ना तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो इजीली लोन दिया जाता है मैं इसका कतई भी समर्थन नहीं करता हूं। आप आरबीआई की इस चेतावनी पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में तो आप मुझे ईमेल के जरिए दे सकते हैं, कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बातचीत करना, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो देखो हमने आप लोगों के लिए हाल ही में एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप उस पेड सर्विस का लाभ जरूर उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर आपको अपनी प्रॉपर डिटेल देनी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और हमारे
इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा आपका केस जो है वो लीगल एडवाइजर के लायक है, हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो देखो हमारे पैनल पर मल्टीपल लीगल एडवाइजर जो है वो उपलब्ध हैं, हम उनके पास आपके केस को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर हमें लगेगा आपको सामान्य जानकारी चाहिए तो देखो सामान्य जानकारी हम आपको स्वयं प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो सामान्य जानकारी के लिए आपको काफी मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर लीगल एडवाइजर से आपको बातचीत करनी है, लीगल एडवाइजर से आपको कांटेक्ट करना है, तो हम आपको बता दें इसके लिए आपको अधिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप हमारी इस सर्विस का लाभ जरूर उठा सकते हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और कई व्यक्ति मेरे से मेरी नॉलेज का सोर्स मांगेंगे, तो भैया ये आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रॉपर कॉपी पेस्ट तो करा नहीं है, लेकिन जो और न्यूज सोर्सेज है वहां से भी जानकारी दी है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर वीडियो का सोर्स आपको मिल जाएगा। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।